Hello students, welcome back. How do new laws come about? नए नियम कैसे बनते हैं? The parliament has an important role in making laws. पार्लियामेंट का कानून बनाने में महत्वपूर्ण रोल है. There are many ways through which this take place. और बहुत सारे ये तरीके हैं कैसे कानून बनते हैं. एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी डेट रेज द नीड फॉर ए पार्टिकुलर लॉज. तो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट सोसाइटी के लोग जो है ये कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए. द नीड्स फॉर ए पार्टिकुलर लॉ, कोई निश्चित कानून बनाने के लिए. तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी डेट रेज द नीड फॉर अ पार्टिकुलर लॉ. तो डिफरेंट सोसाइटी के लोग जो है ये आवाज़ उठाते हैं कानून बनने के लिए, किसी विशेष कानून से संबंधित डिमांड रखते हैं. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. और पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसे सेंसिटिव होना चाहिए. ये जानकारी होनी चाहिए कि लोगों को कौन सी समस्याएं हैं, किस संबंधित समस्याओं से कानून बनाना ज़रूरी है. लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू डोमेस्टिक वायलेंस. और अब नीचे की स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे डोमेस्टिक वायलेंस जो है कानून बना. घरेलू हिंसा वाज ब्रॉट टू द अटेंशन टू द पार्लियामेंट. कैसे पार्लियामेंट में इस मैटर को पहुंचाया गया पब्लिक के द्वारा. एंड प्रोसेस एडाप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ. तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल. महिला और पुरुष में, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एवरी स्फीयर में, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, चाहे गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन का क्षेत्र हो. हर क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. तो हम डोमेस्टिक वायलेंस को समझते हैं. घरेलू हिंसा. डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रिफर्स टू द इंजरी आर हार्म आर थ्रेट ऑफ इंजरी आर हार्म caused by an adult male, usually the husband, against his wife. तो यहाँ पे जो घरेलू हिंसा को रिफ़र किया गया है, यहाँ पे एडल्ट मेल के द्वारा खासकर हस्बैंड जो अपने पत्नियों को परेशान करते हैं, उनको इंजरी पहुंचाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है. मारते हैं, पीटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, धमकी देते हैं. इंजरी, हार्म, थ्रेट आर इंजरी आर हार्म काज्ड बाय एडल्ट मेल. इंजरी में भी काज्ड, तो ये इंजरी किस तरह से भी हो सकती है. फिजिकली बीटिंग अप, उनको पीटते हैं, शारीरिक रूप से उनकी पिटाई करते हैं, उनके बॉडी पे चोट पहुंचाते हैं. बीटिंग, फिजिकली बीटिंग अप. एंड वुमेन ऑफ द वुमेन आर बाई इमोशनली अब्यूजिंग हर. अगर इमोशनली भावुक होकर के भावुकतापूर्वक उनको गाली दे रहे हैं तब भी ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है. अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड. देखिए अब्यूज में कैसे इंक्लूडेड है कि क्या क्या इस अब्यूजिंग में आ जाएगा. वर्बल हो गया, मुंह से गाली देते हैं, सेक्सुअली गाली देते हैं, और इकोनॉमिक अब्यूज़ और आर्थिक प्रॉब्लम से लेकर के अब्यूजिंग करते हैं. तो ये सारे की कुल मिलाकर के अगर मेल के खासकर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को अगर प्रताड़ित किया जाता है, वो किसी भी तरह, चाहे गाली देना हो गया, चाहे उनको पीटना हो गया, या सेक्सुअली प्रताड़ित करना, या इकोनॉमिकली सप्रेस करना, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है, घरेलू हिंसा.
द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना था फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड्स द अंडर स्टैंडिंग ऑफ देम डोमेस्टिक and include all women who live or have lived together in the same household with the male member who is perpetrating the violence। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस लॉ इशू किया गया है कि जो महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ या रह रही हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी देखना है। अक्टूबर 2006। सहजा, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? सहजा, क्या तुम आपकी आज की न्यूज़पेपर पढ़ी? इजेंट इट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन? ये तो क्या ये महिलाओं के लिए ग्रेट डे नहीं है? नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स। कहा खाली महिलाओं के लिए नहीं, वायलेंस फ्री होम विल बी बेनिफिट एवरीवन। और हिंसा से मुक्त घर होगा तो सभी को लाभ होगा इस कानून से। कुसुम, इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। इस कानून को पास होने में तो बड़ा लंबा समय लग गया। इन फैक्ट इट बिगेन विथ इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। तो नए लॉ इस्टेब्लिश हुए। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें देखना है, इट बिगेन विथ इस्टेब्लिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। कुसुम एंड सहजा वर्क फॉर ए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दो लेडी हैं कुसुम और साजिया, ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। ये महिलाएं वुमेन्स दे रिमेंबर द जर्नी of how the protection of women from domestic violence act got passed। ये इन लोगों को पता है कि कैसे ये लॉ केम इनटू फोर्स हुआ है, लागू हुआ है। अप्रैल 1991, ए टाइपिकल डे एट देयर ऑफिस। आई नीड एडवाइस, My husband beat me up. I haven't told anyone so far। में एक लेडी आती हैं यहाँ पर एडवाइस लेने के लिए कि मुझे सलाह की सकता है। माई हस्बैंड बीट मी अप, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं। आई हैवेंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो असेंड, मैं किसी से बताती नहीं हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं और कहीं नहीं जा सकती। बट आई हैव नो मोर टू गो, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाई माई सन, मेरे बच्चे द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है। एंड डॉटर इन लॉ, और जो मेरे डॉटर इन लॉ हैं, दे वर्बली अब्यूज़ मी, वो मुझे गाली देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, और वो लोग मुझे बाहर फेंक देते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं ये चाहती हूँ कि जो ये हिंसा हो रही है वो स्टॉप हो। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, तो मुझे घर से बाहर ना निकाला जाए, मैं घर में रहना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज ए क्रिमिनल वन, और जो दुर्भाग्यवश जो ये कानून इशू हुआ था एक क्रिमिनल लॉ था। एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, इस ऑप्शन को नहीं ऑफर करता था। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर ए न्यू लॉज वाज रेड इन डिफरेंट फोरम्स, तो नए कानून की भी डिमांड्स हुई। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन्स, वी हैव सीन द वुमेन want protection against being beaten, the right to continue living in shared household and often temporary relief. We need a new civil law
to address this issue. तो यहाँ पर फिर मेंशन किया गया कि वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन्स, मैंने बहुत सारे वुमेन्स के बयान सुन लिए हैं। वी हैव सीन डेट वुमेन वांट प्रोटेक्शन, हमने ये देखा कि महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है अगेंस्ट बीइंग बीटन, जो इनकी पिटाई करते हैं लोग। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन द शेयर्ड हाउस होल्ड, और घर में साथ रहने का इनको अधिकार दिया जाए। एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ, और टेम्परेरी रिलीफ भी मिले। वी नीड ए न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, तो हमें नए सिविल लॉ की ज़रूरत है। इन 1999 लायर्स कलेक्टिव, ए ग्रुप ऑफ लायर लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस to the lead in drafting the domestic violence prevention and protection bill. This draft bill was widely circulated. The definition of domestic violence should include, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस था उसमें ये शामिल किया गया फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। The law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. What about some monetary relief? ये लॉ में इंक्लूड किया गया। मीटिंग वेयर हेल्ड विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मीटिंग भी हेल्ड हुई। यहाँ पे हमें देखना भी, मीटिंग वेर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। द वुमेन्स मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे महिलाओं को नया कानून चाहिए था। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2002, बट दिस बिल हैज़ नॉन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, तो जो बिल पास हुआ उसमें जो वुमेन चाहती थी वो नहीं था, इसलिए लोग इस कानून का विरोध किया। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। लेट अस हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशंस। सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। Esteemed members of the Parliament Standing Committee, the present bill must be changed, तो जो बिल पास हुआ है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। We don't need agree with the definition of domestic violence being processed. The law need to provide for temporary custody of children. At the press conference in October 2006, what is this new law? ये न्यू लॉ क्या है? This law is a first in recognizing a woman's right to the violence-free home and provide a comprehensive definition of domestic violence. तो वुमेन्स को ये वायलेंस फ्री होम की ज़रूरत है। This is a civil law aimed at providing relief to the millions of women. तो ये एक सिविल लॉ है जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग वाइफ्स, इसमें पत्नियां भी हैं, मदर्स भी हैं, डॉटर्स भी हैं, एंड सिस्टर अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो यहाँ पर इस लॉ में चेंजेस किया गया कि पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि डॉटर, मदर और ये वुमेन जो भी हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, वो सब के लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो दिस लॉ इज ए वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन शेयर्ड हाउस होल्ड। वुमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कास्ट। तो इस तरह से वुमेन्स इस लॉ के पास हो जाने पे परिवार में सुरक्षित हो गई। नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, yes, now government has to ensure that
दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स। ये गवर्नमेंट ये लॉ लागू की और इन्फोर्स की। तो यहाँ पर देखिए, बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त। ऑफन वोमेन हु फेस वायलेंस, तो प्रायः वो महिलाएं जो वायलेंस फेस करती हैं, आर अब्यूज्ड अथवा गाली सहन करती हैं, आर सीन एज विक्टिम्स, तो इनको हम पीड़िता कह सकते हैं, विक्टिम्स। बट वोमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव्स। अगर कोई वोमेन्स जो कई तरह से संघर्ष करके अपने आप को जीवित रखती है, तो दिस सिचुएशन सर्वाइव दिस सिचुएशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट टू रिफर टू देम एज सर्वाइवर्स। तो उनको हम सर्वाइवर्स कहेंगे रेदर देन विक्टिम्स, विक्टिम्स के अलावा। एज द अबोव एग्जाम्पल शोज, तो ऊपर जो उदाहरण दिया गया ये स्पष्ट करता है, द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉस। तो जो लोग नागरिकों का जो कर्तव्य है, जो पार्लियामेंट का में जो है, ये सिटीजन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो किसी रूल्स को कैसे पास करवाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट। तो जनता की आवाज़ बहुत ही क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है पार्लियामेंट को। द वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, और ये आवाज़ें, जनता की आवाज़ टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एडिटोरियल्स संपादन के थ्रू, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स रेडियो प्रसारण के थ्रू, लोकल मीटिंग के थ्रू, all of which help in making work that parliament does more accessible and transparent to the people. Thank you.